हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। अलंकार पहचानने की आसान ट्रिक। सरल और आसान भाषा में अलंकार एक बार परीक्षा से पहले पढ़ लिया तो गारंटी है कि 2 नंबर पक्का। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले जानते हैं अलंकार क्या होता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार के प्रकार। अलंकार मेरे प्यारे बच्चों मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो इन 8 अलंकारों को याद करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम आपको आसान 8 लाइन की कविता बताएंगे। बार बार एक वर्ड जो आए अनुप्रास की भाषा और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई अतिशयोक्त में चढ़ा बढ़ाकर छोटी बात बताई। चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा। सा से सी सम सरिस मान लो उपमा जी की आशा। उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो मन मानो जन जानो। दो चीजों में भ्रम पैदा हो भ्रांतिमान पहचानो। जैसा कि बच्चों इस वीडियो में हमने कविता के माध्यम से अलंकार याद करने का आसान तरीका बताया, अब हम आगे कविता लिखकर स्पष्टीकरण करेंगे। नंबर 1 है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इस कविता में प्यारे बच्चों च अक्षर बार बार आ रहा है तो यह अनुप्रास अलंकार होगा। अगला उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, आप कमेंट में बताएं कौन सा अलंकार होगा। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाया में कौन सा अलंकार होगा, कमेंट में बताएं। दूसरा है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार या खाए बहुराय जगवा पाए बहुराय। इस कविता में बच्चों कनक शब्द 2 बार आया है किंतु दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यह यमक अलंकार होगा। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है, कमेंट में बताओ। तीसरा, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इस कविता में प्यारे बच्चों पानी शब्द के अनेक अर्थ हैं, चमक इज्जत और जल, इसलिए यह श्लेष अलंकार है। चरण धर चिंता करत चितवत चारों ओर सुगरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर में कौन सा अलंकार है। चौथा है, हनुमान की पूंछ में लग्न पाई आग लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। इस कविता में प्यारे बच्चों छोटी बात को चढ़ा बढ़ाकर बताई गई है, इसलिए यह अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला है, आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार में कौन सा अलंकार होगा, कमेंट में बताएं। 5वां अलंकार है बच्चों, चरण कमल बंदो हरिराई। इस कविता में चरण की कमल के रूप में चरण को कमल के रूप में देखा गया है, इसलिए यह रूपक अलंकार है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है, कमेंट में बताओ। 6वां है, पीपर पात सरिस मंडोला। इस कविता में प्यारे बच्चों पीपर के पत्ते से तुलना किसकी की गई है, मन की। यहाँ सरिस शब्द आया इसलिए यह उपमा अलंकार है। हरिपद कोमल कमल से में कौन सा अलंकार है, कमेंट में बताएं। 7वां है, उसकाल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। इस कविता में मानो शब्द आया है इसलिए यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमण शैल पर आतप पर्यो प्रभात में कौन सा अलंकार होगा, कमेंट करके बताएं। 8वां, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा मति भ्रम मोर के आन विशेखा। इस कविता में भ्रम उत्पन्न हो रहा है इसलिए यह भ्रांतिमान अलंकार होगा। चंद के भ्रम हो तो मोद है कुमुदनी को में कौन सा अलंकार होगा, कमेंट करके बताएं। आप सभी जो एक उदाहरण दिया गया है उसकी पहचान करके जरूर बताएं। धन्यवाद।